सुप्रभात विद्यार्थियों, अपने चैनल नेटबुक के माध्यम से आज मैं आपके सम्मुख लाया हूँ कक्षा तीसरी की हिंदी में वर्णित एक कहानी, जिसका शीर्षक है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। यह बहुत ही मजेदार कहानी है आपके लिए, तो चलते हैं एक मजेदार सफर पर। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वो भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। तो आपका भी एक ऐसा सपना हो सकता है कि आप भी बड़े होकर एक बड़ा और नया घर बनाना चाहते हो। तो बच्चों, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको मेहनत करनी होगी और पढ़ना होगा। अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करें और पढ़ें। चलिए आगे कहानी में क्या होता है देखते हैं। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। तो बच्चों, आपने देखा कि पानी ने बाहर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगी है, आज्ञा ली है। तो बच्चों, ये एक अच्छा संस्कार है। ये आपके अंदर भी, हमारे विद्यालय में यह संस्कार आपको सिखाया जाता है। जब भी आप कक्षा के अंदर आते हैं तो अपने अध्यापक से एक परमिशन आप लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, तब आप कक्षा के अंदर आते हैं। तो आप कहीं भी कभी किसी के घर में या किसी के कक्ष में जाएं तो ऐसे ही परमिशन लेकर, ऐसे ही आपको आज्ञा लेकर अंदर जाना चाहिए। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। ये देखिए, सूरज और चांद के घर में घुटनों तक पानी आ गया है। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहां बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। अब ये ऊपर चले जाते हैं पानी के डर से। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी है तो आपको कैसी लगी? लेकिन आपको पता होगा कि ऐसी कहानियां और किस्से सच नहीं होते, और यह जरूरी भी नहीं है कि हर कहानी और किस्सा पूर्ण रूप से सच हो। कहानियां और किस्से आपको भाषा की जानकारी देने के लिए और उनमें प्रयोग होने वाले शब्दों से आपको कुछ शिक्षा देने के लिए ही ये कहानियां लिखी जाती हैं, और इस कहानी से आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। लेकिन अब मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बिल्कुल सच है। वो आपको लेना बहुत ही जरूरी भी है। ये देखिए दोस्तों, वास्तव में क्या है, जो सूरज है वो अंतरिक्ष में है, और हमारी धरती, सूरज और चंद्रमा, ये तीनों ही अंतरिक्ष में हैं। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं पीले रंग में, ये हमारा सूरज है। अब ये जो घूमती हुई आप एक दूसरी तस्वीर आपके सामने अब आ गई है, ये हमारी प्यारी धरती है, और इस धरती को हम पृथ्वी भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए धरती का दूसरा नाम क्या है, पृथ्वी। और आप देखिए कि पृथ्वी लिखने में आपको कैसी दिख रही है, उसको कैसे लिखना है, ये भी आपको यहाँ सीखना है। अब आप देख रहे हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है, घूम रही। तो ये जो पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी की एक गति है, और इस गति का नाम है परिभ्रमण गति। क्या नाम है इस गति का? परिभ्रमण गति। अब
यही नहीं है कि केवल पृथ्वी ही घूमती है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी घूमती रहती है। और ये देखिए, इस तरीके से पृथ्वी घूमते-घूमते सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। तो पृथ्वी की जो ये सूरज के चारों तरफ घूमने वाली गति है, इस गति का नाम है परिक्रमण गति। जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इस गति का नाम है परिक्रमण। और जो अपने चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष के चारों तरफ, उसका नाम है परिभ्रमण गति। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उससे दिन और रात बनते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उससे ऋतुएं बनती हैं। जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती हुई सूरज के नजदीक आती है, तब गर्मी हो जाती है। और जब घूमते घूमते वो सूरज से दूर चली जाती है, तब सर्दी हो जाती है। इसी प्रकार जिस तरफ घूमते हुए परिभ्रमण गति से पृथ्वी सूरज की तरफ जो हिस्सा होता है, उस तरफ दिन होता है और पीछे वाले हिस्से पे रात होती है। और यही नहीं है कि पृथ्वी ही सूरज के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ भी कोई घूमता होगा, आपने कभी सोचा है? और वो क्या है? चंद्रमा। वो क्या है? चंद्रमा, हमारा चांद, जो कहानी में दिखाया गया है। ये है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह ये सूर्य का ग्रह है, सूरज का एक ग्रह है। इसी प्रकार ये जो आ गई है तस्वीर आपके सामने, ये क्या? हमारा प्यारा चंद्रमा। ये उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसी प्रकार चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये इस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और घूमता रहता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने कुछ नई जानकारियां सीखी हैं और इनके साथ साथ आपने कुछ नए शब्द भी सीखे हैं। उनको लिखना कैसे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो विद्यार्थियों, अब आप एक बार देख लीजिए आपके सामने कौन कौन से नए शब्द आज आए हैं। उन शब्दों को कैसे आपको लिखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप उन शब्दों को लिखना भी सीखें। अब आपको उन शब्दों को लिखकर देखना अपनी अभ्यास पुस्तिका में और उन शब्दों को बार-बार बोलकर उनको बोलना भी सीखना है। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।